अमरीकी सदर ट्रंप के एक और मुतनाज़ फैसले पर अमल दरामद रोक दिया गया। अमरीकी अदालत ने ट्रंप इंतज़ामिया का वफाकी फंडिंग मुंजमद करने और कर्जे रोकने का फैसला मुअत्तल कर दिया। ट्रंप इंतज़ामिया के हुक्मनामे के नफाज से चंद मिनट कबल अदालत ने फैसला जारी किया। वफाकी अदालत का कहना है ट्रंप इंतज़ामिया के फंडिंग के मनसूबों के कुछ हिस्से को आर्जी तौर पर रोक दिया है। अदालत मामले की जाँच के लिए इस पर मुकम्मल ब्रीफिंग लेगी। दूसरी जानिब अमरीका में वफाकी मुलाजमतें ख़त्म करने के लिए ट्रंप इंतज़ामिया ने तलवार लटका दी। कोविड के बाद दफ्तर न आने वाले वफाकी मुलाजमीन को बरतरफ करने का फैसला। दफातर न आने वाले मुलाजमीन को 7 माह की तनख्वाह के साथ इस्तीफ़े की पेशकश। ट्रंप इंतज़ामिया का कहना है कि इस्तीफ़ा प्रोग्राम में शामिल मुलाजमीन को बावकार रुख्सती फराहम की जाएगी। नौजवान पुरअमन और खुशहाल मुस्तकबिल की ज़मानत हैं। पायदार तरक्की के लिए नौजवानों को मौक़े फराहम कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कॉमनवेल्थ एशिया यूथ अलायंस की तकरीब से खिताब। कहा, दौलत मुश्तरका ममालिक का मुस्तकबिल नौजवानों पर मुनहसर है। हमें मुश्तरका इक़दामात के ज़रिए नौजवानों की सलाहियतों को निखारने और इनको जदीद टेक्नोलॉजी और फ़नी तालीम से आरास्ता करना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सेहत के निज़ाम को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने की हिदायत। वज़ारत कौमी सेहत के अमूर पर जायज़ा इजलास में कहा, हर शहरी की सेहत की सहूलियात तक रसाई के लिए तरजीही बुनियादों पर काम कर रहे हैं। इस्लामाबाद को पूरे मुल्क के लिए मॉडल शहर बनाएं। वज़ीर-ए-आज़म से नून लीग रावलपिंडी के सदर और साबिक मेयर सरदार नसीम खान की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। सरदार नसीम की वज़ीर-ए-आज़म को मुआशी और इक़्तिसादी सूरत हाल बेहतर बनाने पर मुबारकबाद। ताजिर कहीं और चुगली ना करें, कोई शिकायत है तो हमसे करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कराची में ताजिरों से खिताब। कहा, वज़रा, वज़ीर आला या ब्यूरोक्रेसी से शिकायत है तो मुझे बताएं, मैंने यहीं रहना है, लंबी इनिंग्स खेलनी है। मसाइल का हल निकालने की जिम्मेदारी हमारी है। इस्लामाबाद में हमसे मशवरा लिए बगैर फैसले होते हैं जिनके नताइज हम भुगतते हैं। वहाँ कहा जाता है लोड शेडिंग ख़त्म कर दी और यहाँ 12-14 घंटों की लोड शेडिंग होती है। हमारा विफाक पर से एतमाद उठ गया है। हमने बिजली के हवाले से अपना इंतज़ाम खुद किया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने तकरीब से खिताब में कहा, आप लोग मजाक करते हैं, दूसरे सीरियस ले लेते हैं। आप मजाक किया करें लेकिन उनके साथ जो बर्दाश्त कर सकें। इससे कबल मुलाकात में बिजनेस कम्यूनिटी ने बिलावल भुट्टो को अपने तहफ़्फ़ुज़ात और मसाइल से भी आगाह किया। सेनेट में अपोजिशन के शोर शराबे में मुतनाज़ पीका एक्ट तरमीमी बिल मंजूर। वफाकी वज़ीर राना तनवीर ने बिल ऐवान में पेश किया। डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने बिल की शिकवार मंजूरी ली। अपोजिशन अरकान की बिल की शदीद मुखालफत। बिल की कापियाँ फाड़ कर फ़ज़ा में उछाली। पीका एक्ट नामंजूर के नारे लगाते रहे। पीटीआई अरकान ने डिप्टी चेयरमैन सेनेट के डायस का घेराव किया। अपोजिशन लीडर सेनेट और डिप्टी चेयरमैन के दरमियान लफ्ज़ी झड़प भी हुई। पीका एक्ट की मंजूरी पर ANP का वाकआउट। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की तरमीम भी शामिल न की गई। बिल की मुखालफत में सेनेट की प्रेस गैलरी में मौजूद सहाफ़ी भी वॉकआउट कर गए। सेनेट इजलास में डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल भी मंजूर हो गया। ऐवान से मंजूरी के बाद पीका तरमीमी बिल और डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल मंजूरी के लिए सदर मुमलिकत को इरसाल। सदर आसिफ अली जरदारी की तौसीक के बाद दोनों बिल कानून बनकर नाफिजुल अमल हो जाएंगे। कि हमने कानून बराए कानून बनाना है। कानून बराए इस्लाह नहीं है, कानून बराए सजा है। आप उठा के प्रिंट करके आ जाते हैं कि जी ये कानून है, इसको पास करो। हमारे जो उधर लेफ्ट पे जो साथी बैठे हुए हैं वो बेचारे बैठे हुए हैं। ये कानून बराए इस्लाह नहीं, कानून बराए सजा है, जिसका मकसद मखसूस सियासी जमात और नापसंद सहाफ़ियों को टारगेट बनाना है। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज की हुकूमत पर तनकीद। सेनेटर अली जफ़र ने पीका एक्ट आइन के खिलाफ करार दे दिया। कहा, इस बिल का टारगेट PTI, सहाफ़ी और हर वो शख्स है जो सच बोलना चाहता है। ANP रहनुमा अमल वली खान ने पीका एक्ट को बोलने पर पाबंदी लगाने से तशबीह दी। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल की मुखालफत। बिल सूबों के अमूर में मुदाखलत कह दिया। वफाकी वज़ीर राना तनवीर ने पीका एक्ट का दिफा करते हुए कहा, ऐसा कौन सा कानून है जिसका गलत इस्तेमाल नहीं होता। पीका एक्ट तरमीमी बिल की मुखालफत बराए मुखालफत की जा रही है। सहाफ़ियों का इस बिल से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये कानून सोशल मीडिया को डील करेगा। कोई अच्छी तजवीज़ आई तो खैर मकदम करेंगे। खातिर लड़ना होगा, लड़ना होगा, लड़ना होगा, आइन की खातिर लड़ना होगा, लड़ना होगा, लड़ना होगा। तेज हो, जदोजहद तेज हो, हम नहीं मानते जुल्म के रास्ते। 14 फरवरी को
पार्लियामेंट हाउस के बाहर इस्लामाबाद में पूरे पाकिस्तान से सहाफी धरना देंगे। काला कानून नामंजूर, मुतनासिब पीके एक्ट के खिलाफ सहाफ़ियों का मुल्क गिर एहतजाज, रैलियाँ और मुजाहरे, प्रेस क्लबों के सामने नारेबाजी। सदर CPEN इरशाद अहमद आरिफ ने कहा, हुकूमत ने बिल एकतरफा तौर पर मंजूर किया, एक बार भी मुशावरत नहीं की गई। बुनियादी हुकूक सलब करने वाली कानून साजी देर पा नहीं हो सकती। सेक्रेटरी जनरल PFUJ राना मोहम्मद अजीम ने 14 फरवरी को पार्लियामेंट हाउस के बाहर धरने का ऐलान कर दिया। कहा, काले कानून को अदालत में भी चैलेंज करेंगे। सदर पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट मियां शाहिद नदीम ने कहा, मीडिया हमेशा आज़ाद रहेगा, किसी काले कानून को नहीं मानते। एहतजाजी मुजाहरों और रैलियों में सीनियर सहाफ़ियों, वकला और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों, अरकान असम्बली की भी शिरकत। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद भच्चर ने कहा, सहाफ़ियों की आवाज़ बंद करने के लिए बनाए गए पीकर तरमीमी एक्ट की हर सतह पर मुखालफत करेंगे। अमरीकी सरमाकारों के आला सतह का वफद का दौरा पाकिस्तान, मुलाकातों में कई मुआहदों पर दस्तखत। अमरीकी वफद की क़यादत ट्रंप ख़ानदान के करीबी बिजनेस पार्टनर जानी लीच कर रहे हैं। नई अमरीकी हुकूमत के इक़्तिदार संभालते ही वफद का पाकिस्तान आना इंतहाई अहमियत का हामिल है। दौरा से सरमाकारी, मुआशी और दो तरफ़ा ताल्लुकात की नई राहें खुलेंगी। हुकूमत PTI मुज़ाकरात 3 नशिस्तों से आगे न चल सके। मुज़ाकराती कमेटी के चौथे इजलास में अपोजिशन की अदम शिरकत। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने मुज़ाकरात मुलतवी कर दिए। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी बरकरार रखने का ऐलान। इजलास से खिताब में कहा, हुकूमत और अपोजिशन से तवक्को रखता हूँ मुज़ाकरात का रास्ता निकालेंगे। बातचीत ही मामलात को आगे ले जाने का रास्ता है। अपोजिशन के लिए मेरे दरवाजे हमेशा खुले हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, अपोजिशन ने जमहूरी अमल की बेतौकीरी की, हम कोई पैगाम लेकर नहीं जाएंगे। PTI नज़रसानी करेगी तो हम गौर करेंगे। चेयरमैन PTI बरिस्टर गौहर कहते हैं, हम मुज़ाकरात ख़त्म करने का ऐलान कर चुके, इसके बाद इजलास में शिरकत का जवाज़ नहीं। हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है, कमीशन का ऐलान ना किया तो कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। PTI ने मुज़ाकरात ख़त्म करते ही ग्रैंड अलायंस का मिशन शुरू कर दिया। तहरीक इंसाफ के वफ़द की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात, मौजूदा सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। अगले लाहे अमल के लिए असद कैसर और कामरान मुर्तज़ा की कमेटी बना दी गई। मीडिया से गुफ्तगू में उमर अयूब ने कहा, हुकूमत के साथ जो चीज़ें हुई वो मौलाना को बताएं। मुसल्लत की गई हुकूमत बानी PTI से अलहदगी में मुलाकात भी ना करा सकी। हमारा वक्त कीमती है, अब आवाम के पास जा रहे हैं। रहनुमा JUIF कामरान मुर्तज़ा ने कहा, PTI से राब्ते बहाल होना, दोनों जमातों के दरमियान सीज़ फायर है, माहौल को मज़ीद बेहतर बनाया जाएगा। अमेरिकी कंपनी का चांद पर डाटा सेंटर कायम करने का मंसूबा। कंपनी का आइंदा माह डाटा सेंटर को चांद की सतह पर उतारने का इरादा है। डाटा सेंटर को SpaceX Falcon 9 रॉकेट के जरिए चांद पर भेजा जाएगा। मिशन का मकसद जमीन पर कुदरती आफात की सूरत में डाटे की हिफाजत है।